नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी। बात राजस्थान में हुए पुलिस वालों पर हमले की। क्या गुनाह था पुलिस वालों का? पेट्रोलिंग पे गए थे। कोरोना में जो है लॉकडाउन, कोरोना के खिलाफ जो जंग में लॉकडाउन का सही सही पालन हो सके, उसके लिए वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। और क्या मिला उनको? 3 भर्ती हैं अस्पताल। पुलिस वाले घायल हो रहे हैं। इसके पहले मुरादाबाद में डॉक्टर घायल हो गया, इंदौर में भी दौड़ा दिए। क्या हो क्या रहा है? कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सच्चे जो योद्धा है, कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ने वाले सच्चे योद्धा जो जमीन पर लड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ और ये अब पुलिस वाले, सब पर हमले हो चुके हैं। नेता मंत्री और बड़े बड़े अफसर तो बैठे हैं एसी कमरे में, वो तो उनको तो ऑर्डर देना है, लेकिन जो मैदान पे लड़ रहे हैं, जो अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, माँ बाप को छोड़कर मैदान में दिन रात डटे हुए हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ रहे हैं, उनको भी हो सकता है संक्रमण, लेकिन नहीं, उसको देश की उनको चिंता है, देशवासियों की चिंता है, तो वो लगे। और नतीजे में इनाम में क्या मिल रहा है? मेडल, पथराव, ईटा, ये मेडल है। अरे कश्मीर की बीमारी पथराव यहां निकल कर आ गई। ये मतलब समझ से परे है कि आप जो हमारी जान बचा रहा है, जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है, उसकी जान लेने पे तुले, उस पर हमला कर रहे हो। ये कौन सी तहजीब है और ये कौन सी तमीज है? और उससे भी हैरानी वाली बात, खामोशी किनकी? उनकी जिनको जरा जरा बात पे मॉब लिंचिंग दिखती थी, जरी जरी बात पे जिनको देश रहने लायक नहीं लगता था, जरा सी बात पे जो कई पन्नों का लेटर प्रधानमंत्री को लिख देते थे, किसी को अमेरिका में नंगा कर देते थे तो वो उनको याद आ जाता था, किसी को याद आता था कि हमको किराए पे मकान नहीं मिलते, और अब मुंह पे पट्टी, खामोशी। अरे कोई तो बोलो, कहां है इनाम लौटाओ गैंग? कुछ हुआ नहीं, ले जाओ इनाम अपना। सरकार ने इनाम देकर एहसान नहीं कि इनाम, ऐसी सरकार का इनाम हमको नहीं चाहिए। अरे सरकार का नहीं, देश का अपमान करते थे वो लोग। अगर देशभक्त होते तो आज उन लोग इनाम लौटाते और कहते ये जो डॉक्टरों पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे और पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, ये है जो सच्ची जो गद्दारी है देश के साथ जो कर रहे हैं, ये है गद्दारी, इसके खिलाफ उनको बोलना चाहिए था। तब समझ में आता उनकी देशभक्ति सच्ची है। ये क्या है? असहिष्णु गैंग गायब, मोमबत्ती भी नहीं जला रहे, जरा सी बात पे बिलबिला के निकलते थे, भीड़ निकल जाती थी। मानवाधिकार वाले को तो खैर उनको तो जरूरत ही नहीं, उनके बारे में बात करना ही बेकार है, उनके मानवाधिकार फिक्स है। पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो आपके लिए देख रहे हैं कि लॉकडाउन सही पालन हो लॉकडाउन का, और कोरोना जो है वो आपको जकड़ न ले। जयपुर, राजस्थान में, जहां पे उसका संक्रमण बहुत खतरनाक स्तर पे है, वहां मार रहे हो पुलिस वालों को। मार क्या मिलेगा? पुलिस वालों को मार के, डॉक्टर को मार के क्या मिलेगा? पैरामेडिकल स्टाफ को मार के क्या मिलेगा? मिल क्या रहा है? साबित क्या कर रहे हो? क्या पुलिस वालों में डर पैदा करना चाहते हो? क्या डॉक्टरों में डर पैदा करना चाहते हो? या फिर पैरामेडिकल स्टाफ में डर पैदा करना चाहते हो? क्या चाहते हो? कोरोना के खिलाफ देश जंग ना लड़े? देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगा, और देश लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है। देशवासियों को समझ में आ गया है कि कोरोना से भी जो घातक लोग हैं, कोरोना से ज्यादा घातक बीमारी, महामारी हमारी जड़ों में जो फैली हुई थी, वो पहचान में आ गई है, उसकी पहचान की जा रही है और उसको चिन्हांकित किया जा रहा है, और उसका समय पर इलाज हो जाएगा। लेकिन अपने ही जवानों को, अपने लिए लड़ने वाले योद्धाओं को मारना समझ से परे, शर्मनाक है। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इस साजिश के तहत तह में जाना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, कभी इंदौर, कभी मुरादाबाद, कभी राजस्थान। ये क्या है?
ये साजिशन जो है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक जो जंग चल रही है कोरोना के खिलाफ भारत की बहुत अच्छे तरीके से, उसको फेल करने की ये साजिश है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.